वृंदावन मीना स्वागत करता हूं आपका माँ वैष्णवी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे बुक्स रिव्यू। आज हम जो करने वाले हैं वो भोपाल के ही युवा लेखक की बुक है कलाकार, जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में कभी ना कभी आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी बचपन से लेकर अभी तक, और बचपन में हमें कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी लगती हैं। हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं कहानियों का ही प्रभाव पड़ता है जो हमारे जीवन में उतर जाती हैं, और उन कहानियों से प्रेरणा लेके ही हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हजारों कहानियाँ, लाखों कहानियाँ हमारे जीवन में घटित होती हैं। कुछ कहानियों को हमने पढ़ा है और कुछ कहानियों को हमने जिया होता है, और जिनने कहानियों को जिया होता है वही आगे जाकर उसका लेखन करते हैं, और वो कहानियाँ अन्य पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। ऐसा ही कार्य किया है हमारे साथी अभिषेक सर ने, जो भोपाल से ही हैं, जिनका जन्म 7 सितंबर 1981 को भोपाल में ही हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी भोपाल से ही हुई है, और इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। साथियों, इनकी ये लगभग 5वीं रचना है। इनसे मेरी जो मुलाकात हुई है वो बहुत पहले हुई है युद्ध गुरु पब्लिकेशन के माध्यम से। अभी हाल ही में हम मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में मिले थे। मानस भवन में जो आयोजित कार्यक्रम था वो था बाल साहित्य में युवा जो साहित्यकार हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान समारोह का, जिसमें हमारी मुलाकात हुई थी, और उसमें उन्होंने अपनी पुस्तक कलाकार मुझे भेंट की थी। इसमें लगभग 12 कहानियाँ हैं। 12 तरह की जो कहानियाँ हैं, जो 12 तरह की समस्याओं से या समाज की स्थितियों से हमें परिचित कराती है। 12 मोतियों से सजी ये पुस्तक आपको ज़रूर अपने जीवन में प्रेरणा देगी। दोस्तों, इस पुस्तक की जो पहली कहानी है चमेली का पेड़। उसके बारे में मैं आपको बता दूं। चमेली के पेड़ जो कहानी है उसके माध्यम से उन्होंने एक माँ के हृदय को बड़े ही सरल तरीके से दिखाया है, जो जानते हुए भी कि चमेली के पेड़ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अपनी बेटी का जो विवाह नहीं हो रहा था उसके लिए वो उस पेड़ को भी अपने आंगन से हटा देती है। दोस्तों, दूसरी जो कहानी है इसमें वो है फैसला में इस माँ की कहानी है जो अपने बेटा कैंसर से लड़ रहा है, और उसके इलाज के लिए जो एक पाई जोड़ती है, वो लास्ट में उस पैसे से उस बेटे की दवाई खरीदने की जगह उसको अनाज खरीदना पड़ता है। अब अनाज क्यों खरीदना पड़ता है, कैसी परिस्थितियाँ उसके सामने आ जाती हैं, वो सब सस्पेंस आपको इसमें मिलेगा। तीसरी जो कहानी है वो है इसमें कलाकार पुस्तक का नाम भी है, और कलाकार इसमें कहानी जो मुख्य कहानी है वो भी है। कलाकार एक ऐसे पात्र की कहानी है जो अपने जीवन को जी चुका है, और वो अपने जीवन की अंतिम अवस्था में चल रहा है, जिसको हम बुढ़ापा बोलते हैं, जो बड़ी मुश्किल से ही निकलता है। उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया है, और वो अब बुढ़ापे में अकेला अपने बच्चों के बिना, अपनी पत्नी के बिना जीवन व्यतीत कर रहा है। और तब उसकी जो स्मृति में चीज़ें आती हैं, किस तरह से वो अपना जीवन जी रहा है, वो सारी घटनाक्रम इसमें दिया गया है। मैं हर कहानी का आपको थोड़ा थोड़ा अंश बता देता हूँ। अगली कहानी है बूढ़ा भिखारी कहानी जो है एक ऐसे युवा की कहानी है जो अपने जवानी के दिनों में गलतियाँ करता है, और उसकी वजह से कैसे वो एक बिजनेसमैन से या अच्छे व्यवसाय से जुड़े होने के बाद भिखारी वाली अवस्था में पहुंच जाता है, और तब उन बातों को सोचकर उसको पछतावा होता है कि कैसे उसने अपना जीवन अपनी गलतियों से बर्बाद कर लिया है। नदी के उस पार अगली जो कहानी है वो एक ग्रामीण जीवन को दिखाती है कि कैसे ग्रामीण व्यक्ति को या ग्रामीण अंचल में लोगों को अपने जीवन और रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और वही कार्य या वही संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलता रहता है। एक औरत का साया शहरी जीवन की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है और दिखाती है कि आप कितने परेशान हैं अपने जीवन में, और पड़ोसी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं उन सारी चीज़ों में। कपड़े की दुकान एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सर्विस से रिटायर्ड हो चुका है, और उसके बाद में वो अब कपड़े की दुकान खोलकर अपने समय व्यतीत करने की कोशिश करता है। जो कहानी है इसमें वो है लापता पति की। एक महिला का पति खो जाता है, कुछ समय तक वो घर नहीं आता है, किस तरह से उसको सिंगल अपने बच्चों के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। जुरासिक पार्क एक जो कहानी है इसमें वो 2 भाइयों की कहानी है कि वो जुरासिक पार्क जो पिक्चर है उसको देखने के लिए
कैसे थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते हैं और लास्ट में उस फिल्म को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं देख पाते हैं। उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है और वह लौटते हुए रोते हुए घर वापस आते हैं। तो ये कहानी आपको आपके बचपन से ज़रूर जोड़ेगी। जीवन से मृत्यु तक एक कहानी है चिड़िया का घोंसला। आपने देखा होगा कि आपके आसपास या आप जहाँ रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं चिड़िया ने अपना घोंसला ज़रूर बना रखा होगा। और ये कहानी दिखाती है आपके प्रकृति प्रेम को कि आपको अपने जीवन के साथ प्रकृति का भी ध्यान या अन्य जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए कहीं उनका सुख चैन ना छीन लें। लास्ट कहानी है इसमें जो 12वें नंबर की है, वो है भूरी बकरी। एक बकरी जो व्यक्ति के घर पे बारिश के समय आ जाती है कहीं से भटकते हुए और वो उस परिवार में मिलकर सम्मिलित हो जाती है और परिवार में फिर इस तरह का घटनाक्रम घटता है कि आखिरी समय में उसे और उसके बच्चों को साथ में बेचकर घर का खर्चा चलाया जाता है। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है, इनको आप पढ़ सकते हो। लास्ट में एक नाटक है रूबीना, जो इस बुक का लास्ट भाग है। रूबीना जो है उसका जब जन्म होता है तभी उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और किस तरह उसको सौतेली माँ के साथ या परिवार के साथ में संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी सही परवरिश नहीं हो पाती है। उस पूरे सस्पेंस को और घटनाक्रम को इस नाटक के माध्यम से बताया गया है। यह बुक आप सभी को मैं मानता हूँ कि 100% आपको अपने अतीत से या आस पड़ोस से जोड़ती हुई नज़र आएगी। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसको पढ़ा और इसमें मुख्य रूप से जिन कहानियों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह थी कलाकार, बूढ़ा भिखारी और भूरी बकरी। ये 4 से 5 जो कहानियाँ, मुख्य कहानियाँ सभी अच्छी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मुझे अच्छी लगी वो यही कहानियाँ हैं। इस बुक को आप भव्या पब्लिकेशंस की वेबसाइट से जाके ख़रीद सकते हैं और अगर वहाँ से नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में पब्लिकेशंस का और जो इसके लेखक हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आप एक बार इस कहानी को ज़रूर पढ़ें और आपको ये कहानी पढ़कर कैसी लगी उसका बारे में भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे साथी अभिषेक सर से कि वह ऐसी ही प्रेरणादायी कहानियों का लेखन जारी रखें जिससे हज़ारों श्रोता और पाठक प्रेरणा लेते रहें। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।